हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, जबकि दूसरी और उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट काफी पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम में उतने मार्क्स को नहीं कर पाता। आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है लेकिन आपको नहीं पता? किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना जरूरी हार्ड वर्क है, उतना ही जरूरी स्मार्ट वर्क भी है। विथआउट प्लानिंग, विथआउट स्ट्रैटेजी, कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करना घास के ढेर में सुई निकालने जितना कठिन काम है। तो आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप कम समय में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को, इन बातों को फॉलो करता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप बनो, मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास टॉप की थी। पिछली क्लास में उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स क्लियर थे। भाई, जब आप 11 क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना डायरेक्ट 8th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे, आपको वो सब्जेक्ट समझने में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हुआ तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बेसिक ही नहीं पता है और आपने आंसर केवल रट रखा है, तो फिर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे गणित पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जीतने फॉर्मूला है, उनकी एक सीट बना लो और हो सके तो फॉर्मूला को किसी डायरी में लिखकर याद कर लो। फिर देखो उसके बाद भी क्वेश्चन कैसे हल होता है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो जिस बंदे ने पिछली क्लास टॉप करी थी वो जल्दी से जवाब दे देता है और आप नहीं दे पाते हो क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर है, उसने पिछली क्लास टॉप की थी। कली से कली जुड़ी हुई होती है। आप पहला चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर में भी यूज होगा। नंबर 4, स्टडी इन वैरायटी ऑफ एंड्स। दोस्तों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। महान न्यूरोलॉजिस्ट जूली विलेज के द्वारा 2008 में की गई रिसर्च में पता चला है डिफरेंट मीडिया हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। किसी भी चीज को याद करते समय आपके ब्रेन के जितने ज्यादा पार्ट एक्टिव होंगे, आप उतना ही आसानी से उस चीज को याद कर पाओगे। अपनी रिसर्च में बताते हैं कि पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल वेज का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आप उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन का एक ऑडियो बना के आप उसे बार बार सुनकर याद कर सकते हो। जब आप एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हो तो इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। और अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस टिप को फॉलो जरूर करना। नंबर 3, एलिस इन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग इन प्रिपरेशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ क्वेश्चंस कम स्ट्रॉन्ग 50% ऑफ सिलेबस। आप मुगल शासक बाबर से ये सीख ले सकते हो कि जब भी वो युद्ध भूमि में यानी बैटलफील्ड में जाते थे तो वह युद्ध भूमि का मुआयना करते थे। ठीक इसी प्रकार से आप जिस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, उस एग्जाम से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की आखिर डिमांड क्या है, किस टाइप की क्वेश्चंस को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और ये सब चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करोगे। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम लेस 3 इयर्स के पेपर्स को जरूर सॉल्व करना है। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने बताया 80% क्वेश्चंस 50% सिलेबस में से आ जाते हैं।
इस 50% सिलेबस के जो टॉपिक्स या फिर आप जो कुछ भी पढ़ते हो, आप उसे समराइज कर सकते हो। कम शब्दों में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके लिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे इसीलिए एग्जाम में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पर रिवीजन ही नहीं हो पाता है। आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लो, हर टॉपर बोलेगा मैंने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया है। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट स्पीच डेरे दर्दन फोकस इन गॉन जस्ट वन सब्जेक्ट। दोस्तों 2012 में डोवर के द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ लो। इसलिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। डोवर बताते हैं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक जैसी इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है। वहीं अगर आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इससे आपको चीजें याद रखने में भी आसानी होगी और इंफॉर्मेशन मिक्सअप भी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हो तो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप होंगे। आपको इस वीडियो में बताई कि कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। No, thank you so much for watching this video. Take care, love you all and all the best.